एक चीज नहीं समझ आई, ये अंदर का बाहर का क्या होता है। राजनीतिक तौर पर जनता का प्यार जहां मिले और जीत के जो लोकसभा विधानसभा में चला जाए वो अपना होता है, या जो मुंह उठाकर 2-2 साल शक्ल ना दिखाए वो अपना होता है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरे को तो शायद कोरोना काल हो, किसान आंदोलन हो, ऐसा कोई पल याद नहीं कि मुंह छुपाकर मैं कहीं भागा हूं। व्यवस्था संभली रहे, भाईचारा ना बिगड़े तो परहेज जरूर किया, मगर कभी अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी आने दी। लोग कहते हैं क्या किया। आप लोग स्कूल के दरवाजे से ही अंदर आए होंगे। ये 4-4.25 करोड़ का हॉल बन रहा है, ये किसी पड़ोसी विधानसभा के नेता ने आके बनवाने का काम किया। जिस सड़क से आए हो, कोई सड़क टूटी हुई मिली? मुझे वो दौर भी याद है 2009 का, जोरा सिंह जी याद करा रहे थे यूनियन वाली बात का। इस हल्के में घूमना कितना मुश्किल होता था। रमेश बता देगा, कुचराना जाते थे, पेट में पानी सीधा रहता था। ऐसी हालत थी क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी जुलाना के बॉर्डर पे सड़क रोक देते थे। रोकते थे नहीं रोकते थे। आज हाईवे तो छोड़ो, अपनी अंदर की सड़कों की कैसी हालात है। बल्कि एक टोल लग गया था खटखट में, खटखट वाले जानते हैं, पर्ची कटनी शुरू हो गई थी। जैसे ही 2019 में सरकार में 1.5 किलोमीटर का सड़क बना दी और किसी भी आदमी को उससे नुकसान ना पड़े, उसकी जेब पे ना खर्चा करे, रास्ता बनाने का काम किया। अपने इस इलाके में पानी की किल्लत थी। यमुना का पानी आता था, बारी आती थी 42 दिन में, डिग्गी सूखी रहती थी। 2 या 3 गांव में तो मुझे याद है, मैं एमपी था, पानी वाले बोर एमपी लाइट से करवाए कि पीने की प्यास मिट जाए लोगों को। और आज लगभग 70 करोड़ की लागत से 17 गांव को नरवाड़ा बांध से भाखड़ा का नीला पानी पीने के लिए प्रोजेक्ट काम पे शुरू हो चुका। साथियों, ब्यौरा मांग लिया जाता है, क्या किया क्या ना किया। मैं तो किसी भी साथी को कह देता, जो ब्यौरा मांगते हैं, कहते हैं विकास कितना कराया, मैं किताब छपवा दूंगा, डाक से उनके सबके घर में भी भिजवा दूंगा, उन सबको भी बता दूंगा कि जितना हरियाणा प्रदेश के बनने से लेकर 2019 तक का खर्चा इस हल्के में किया गया है, 19 से लेकर 23 तक 3.5 साल में उससे फालतू है, ब्यौरा मेरे पास है। और ये तो आज इस हॉल का उद्घाटन था, काम कंप्लीट नहीं हुआ। और कल सुबह सीएम साहब ने भी पूछ लिया, डुमरखा हॉल का उद्घाटन आप दोनों करने चले। मैंने कहा जी मेरे लिए खुशी की बात होगी। और मैंने कहा मैं तो नहीं, आप वीरेंद्र जी को भी कह देना कि वो भी आ जाए और आके बच्चों के लिए ये हॉल बनवा दे कि मैं इसमें फिर
सिंथेटिक लगवा दो अपने खर्चे से और बैडमिंटन का एक बढ़िया इंडोर डूमरखा में बना के देने का काम कर दे। इससे लाभ किसका होगा? इससे लाभ गांव का होगा, अपने इस इलाके का होगा। अभी पीछे गांव के लोग मेरे पास आगे के छोरीवाड़ी स्कूल की दीवार तुड़वा के रेस ट्रैक बनवा रहे, स्टेडियम वहां बनवा रहे। उसकी इच्छा, उसकी सोच स्टेडियम तक सीमित नहीं है साथियों। उसकी इच्छा, उसकी सोच उस स्टेडियम के बहाने बॉयज गर्ल्स स्कूल की दीवार तुड़वाने की है। और दीवार तुड़वा के जब छोरियां उस स्कूल में नहीं जाएंगी तो रोड पर किसका स्कूल है? किसका है? वीरेंद्र सिंह का। तो फायदा किसको होगा? वीरेंद्र सिंह को। तो दूर की सोच किसने रखी? दूर की सोच वो लोग रख सकते हैं जो कांग्रेस के कीटाणु लिए बैठे। साथियों, आप लोगों के पैसे से ट्रस्ट बनाया किसके नाम पे? सर छोटू राम के नाम। और कॉलेज किसके नाम पे रख दिया? राजीव गांधी के नाम पे, और उसने भी छोड़ गया। आप खुद सोचो, आज कॉलेज की व्यवस्था की जरूरत थी तो क्या अपने इस इलाके को नहीं थी? वित्त मंत्री भी रहे, सरकार में भी रहे, स्कोर गिनाया करते हैं। 3-2 का कहते हैं, कितना कहते हैं? मैं तो कहता हूं 3 और मन्ने ले लो, चौटाला साहब वाले चुनाव ने छोड़ दो और उस 3-1 के अंदर ही नाप लो। 3 का जो अंतर था ना, वो शायद हमारा एक चुनाव ही पूरा कर गया। 3 का जो विकास का अंतर था वो 3 साल पूरे कर गए। और ये विश्वास के साथ कह देता हूं कि आज के दिन यहां रुकना नहीं है, इसको और मजबूती से आगे लेके चलना है। अभी तो अपने पास 1.5 साल है। कई लोग तो प्रयास में है रात में सरकार गिर जाए। मैं तो हैरान था, कांग्रेस ही तुड़ाने की कोशिश करते थे और अब कांग्रेस की सोच वाले तुड़ान लग गए। पहले आपका भांजा लगे कि भूपेंद्र हुड्डा जी भांजे लगे, सबसे पहले कहते थे 3 साल में, 3 महीने में, 3 दिन में, 15 दिन में, आज 3.5 साल हो गए। टूटी नहीं टूटी, मजबूती से चली, प्रदेश के विकास के लिए चली। और कोई कह दे मेरे इलाके में विकास नहीं किया, कई बार दुख होता है। मैं देख रहा था एक दिन प्रेमलता जी किसी गांव में कह रही थी कि ये इनेलो से भगा दिए गए, छोड़ दिए गए। आप सारे उस दिन साथ थे। कोई हम चोरी करके भागे, कोई डाका मार के भागे। प्रेमलता जी निष्कासित किए गए थे, फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मजबूती के साथ एक सोच जो चौधरी देवीलाल की थी कि हरियाणा उत्तम नंबर पर पहुंचे, प्रगति के पथ पर चले, उस सोच के साथ आगे बढ़े। 11 महीने मेहनत करी और 11 महीने के अंदर 0 से पार्टी नई, झंडा नया, डंडा नया, मेहनत कर कर बढ़े। 17% वोट और 10 विधायक चुनकर अपने दम पे, आपके भरोसे नहीं, किसी और के भरोसे नहीं, विधानसभा में गए।